ये देखो, मेरी बीवी है, मेरी बच्चे, जाने दो। गलत शौक एक ऐसी चीज है जो नशे से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और इसकी लत अगर इंसान को एक बार लग जाए तो वो क्राइम करने की सारी हदें पार कर सकता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आमतौर पर हमने ऐसे ही केसेस देखे या सुने हैं जहां पुरुष महिलाओं के ऊपर शारीरिक शोषण करते पाए गए, लेकिन यहां तो ये महिलाएं मिलकर एक पुरुष का शारीरिक शोषण कर रही थी। दोस्तों, ऐसे केसेस में लिंग मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो केवल अपराध। हमें गुनहगार को लिंग के आधार पर नहीं परखना चाहिए, क्योंकि अपराधी तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी ही होता है, और ये कोई साधारण नहीं बल्कि आपराधिक मानसिकता रखने वाली शातिर औरतें थी। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कर रही थी, और आखिर ये आदमी कैसे इन परिस्थिति में पहुंचा, और क्या ये यहां से बाहर निकल भी पाएगा या नहीं? हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm good. कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मैम, यही है वो अनन्या बासु जिनके बारे में आपको बता रहा था ना। Oh yes. Hi. I'm Carol. Carol Gomes. So Ananya, right? Yeah. What do you do? मैं HR हूँ रियाद ग्रुप ऑफ होटल्स में। How cool. So hospitality industry. That's very glamorous. तुम्हारे वहाँ तो लेट नाइट्स, पार्टीज, अल्कोहल सब कुछ चलता होगा ना? यस मैम, मैं अभी भी जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे वही इशू है, यू नो, लेट नाइट आना जाना। तो मैं पहले ही आपसे क्लैरिफाई करना चाह रही थी। Oh don't worry, that's absolutely all right. वैसे भी तुम्हारे होटल में जब पार्टीज होंगी ना, वहाँ मैं ही गेट क्रैश करने वाली हूँ। एक्चुअली कैरोल मैम जैसी लैंडलॉर्ड आपको पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलेंगी, और यू आर एट द परफेक्ट प्लेस। एग्जैक्टली, नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है। यू नो, मैं कोलकाता से आई हुई हूँ 3 महीने हुआ है। ये 3 महीने मैंने 3 बार घर चेंज कर चुकी हूँ। आपको तो पता ही है, सिंगल वर्किंग लड़कियों को कितने सारे इश्यूज होते हैं। Yeah, I do understand. But you know what, darling? मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, तो साल में वो बस 2 ही महीने के लिए यहाँ आते हैं। इसीलिए मैं पीजी पैसों के लिए नहीं, बल्कि अच्छी कंपनी के लिए रखती हूँ, सच इज योरसेल्फ। बट लाइक हर घर में रूल्स रहते हैं, यहाँ भी कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। हेलो, कहाँ गायब हो गई? रूल्स तो सुन लो। तो यहाँ रहने के लिए अल्कोहल, लेट नाइट्स, पार्टीज, बॉयफ्रेंड्स, सिगरेट, हुक्का, हैश, इन सब के बिना तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। Cheers, everyone! Cheers! So this is for Ananya. Welcome to our gang, baby. Thank you. So अनन्या, रुचि काम करती है एक MNC में, and रुचि, she is an HR in a hotel. हो कूल यार, लेकिन आपने नहीं बताया आप क्या करते हैं? मैं लाइफ जीती हूँ, फुल कलर्स में, पर तुम बहुत स्वीट हो यार। डार्लिंग, इन्हें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। इनके पति हर 10 महीने में इतने डॉलर्स भेजते हैं कि हर साल यही प्लानिंग करते हैं कि इन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करें। ओके कम ऑन, मेरी बातें बहुत हो गई यार, कुछ अपनी भी सुनाओ। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? है कोलकाता में। हाँ, कोलकाता में था बेबी, था, है नहीं। या माना कि वर्चुअल रियलिटी का जमाना है, लेकिन सेक्स अभी भी वर्चुअल नहीं हुआ है, रियली है। परफेक्ट। अरे यार, ये बॉयफ्रेंड को मारो गोली। अभी तुम दिल्ली में हो, कम ऑन यार, कोई नया आशिक पटाओ, रोमांस करो, सेड्यूस करो। यू आर सो हॉट। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट यार।
और हाँ, क्या गारंटी कि तेरे जाने के बाद इन 3 महीनों में उसने किसी और को नहीं बताया होगा? Why should boys have all the fun? अच्छा सुन, मस्ती किए हुए कितना टाइम हो गया? हाँ यार, अरे बोल, बता अरे बोल, बता। ये शर्मा रही है। वैसे कैरल, इसे हाउस वार्मिंग गिफ्ट नहीं देना है क्या? मैं कैसे भूल गई? 1 सेकेंड। अनन्या, सरप्राइज। जल्दी बताओ, तुम कौन सा पिज्जा खाओगी? पिज्जा? नहीं बाबा, नहीं। पिज्जा तो बहाना है, उसके आगे तो कुछ और ही सरप्राइज है। सरप्राइज। गुड इवनिंग मैम। पिज्जा। आ गए तुम? लेकिन ऑर्डर तो हम फ्री में लेंगे, क्योंकि तुम आधा घंटा लेट हो। मैम 15 मिनट्स ही हुए हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो फ्री में ही लूंगी। मैम अरे टेंशन मत लो, दे दूंगी। पैसे आ जाओ। नहीं मैम, मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल? लेकिन मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ ना। आई मीन यू नो, सी, दरवाजा खुला है, बाहर के लोग मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या करेंगे? आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो अंदर चले? ओके। दो ना। चेंज लेके आती हूँ। श्योर मैम। Oh hi. हेलो मैम। By the way, red is my favorite color. काफी स्मार्ट हो तुम। तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए था। What are you doing in pizza delivery? मैम मैं एक्टर ही हूँ, दिन में स्ट्रगल करता हूँ और बाकी ये पिज्ज़ा डिलीवरी तो पार्ट टाइम जॉब है। Wow, what a coincidence. हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं। मतलब आप एक्ट्रेस हैं? No darling, producer. You know, मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं तुम्हारे जैसे लड़की की तलाश में हूँ। I mean, good biceps, good looks, good smile. For the lead character. हमारे यहाँ पे एक छोटी सी सेलिब्रेशन हो रही है और अगर तुम चाहो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। I mean, इसी बहाने तुम्हारा टैलेंट हम देख सकते हैं। And you never know, if you're lucky, मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल भी कर सकती हूँ। Just saying. मैम लेकिन मैं वो चलो, let's go. चलो, come on, let's go. मैं बस निकलूंगा मैम। ओहो, सोहेल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रुक जाओ ना। लेकिन मैम यार तुम ना वो बहुत करते हो। ऑडिशन करनी है कि नहीं? एक्टर हो ना। मैम ऑडिशन अभी 12 बज गए हैं मैम। चलो जाके रैंप वॉक करो। रैंप वॉक? सोहेल, तुम्हें एक्टिंग करनी है कि नहीं, कि जिंदगी भर ये पिज्जा विज्जा बेचते रहोगे? कम ऑन। नहीं, ये सब तो नहीं करना मैम, लेकिन मैम तुम एक्टर हो ना, हाँ मैम। तो शर्माओ मत, जाओ वहाँ चुपचाप अच्छे से वॉक करके दिखाओ। ठीक है मैम। अरे रुको रुको, इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, ये शर्ट उतारो यार। अरे सेट पे 100 लोग होते हैं, तब क्या करोगे? ओके चलो, इमेजिन करो कैमरा ना वहाँ पर है, ओके, और तुम्हें वहाँ परफॉर्म करना है। चलो, यू कैन डू इट। कम ऑन गर्ल्स, चीयर हिम अप।
कैसा लगा हमारा हाउस वार्मिंग गिफ्ट? अरे अनन्या, कम यू नो तुम्हारे ऑपोजिट इस फिल्म में अनन्या लीड रोल प्ले कर रही है। सो आई एम गोइंग गिव यू अ वेरी सिंपल सिचुएशन और तुम लोग इसे एक्ट करके दिखाओ, ओके? सो बात यह है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, बहुत सारे महीनों बाद मिल रहे हो और एकदम टूट के प्यार करने वाले हो, पैशनेट लव मेकिंग, ओके? अरे ये वाली शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी, रोमांस चाहिए, सिडक्शन चाहिए। कम ऑन गाइस, शो मी योर केमिस्ट्री। अरे छोड़ो इस सब को, कम ऑन गाइस, कम ऑन। रुचि कम है। अब तुम इन्हें दिखाओ रोमांस कैसे करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बड़ी देर तक सोते रहे तुम तो? लगता है कुछ ज़्यादा ही थक चुके हो। इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, बहुत स्पेशल। देखो, अरे ठीक से देखो, कितनी फोटोजेनिक हो तुम। क्या टेक्निक है, ऐसा लग रहा है कि हम नहीं बल्कि तुम हमें डोमिनेट कर रहे हो। मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अरे अरे, एंटरटेनमेंट हो गया है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, ताकि तुम बाहर जाकर अपना मुंह ना खोलो। और अगर तुमने अपना मुंह खोल दिया तो ये वीडियो जाएगा सीधे पुलिस स्टेशन और तुम जाओगे सीधे अंदर रेप केस में। और तुम नहीं जानते कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। आई बात समझ? अब निकलो, तुम्हें वैसे भी काफी देर हो रही थी ना। निकलो। ओहो, आ गई राजकुमारी जी। सो कैसा लगा हमारा हाउस वार्मिंग गिफ्ट तुम्हें? वैसे डार्लिंग, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। चलो निकलो, उतरो गाड़ी से। क्यों, हुआ क्या है? हुआ क्या? ये जो हरकतें तुम लोग मेरी गाड़ी में कर रहे हो ना, वो अपने घर पर जाके करो या किसी होटल में करो, मेरी गाड़ी में नहीं चलेगा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? जो तुम लोग कर रहे हो ना अंदर, वो बदतमीजी होती है, समझा? अरे फ्री में नहीं जा रहे हैं। पैसे दे रहा तो क्या, गाड़ी खरीद ली गाड़ी, जो मर्जी आए करेगा। जाओ यार, चल यार, पीछे हटो, चल भागो यहाँ से। कॉलर छोड़, कॉलर छोड़। क्या हो गया अभी तेरा? चल। क्या कर रहे हो भाई, क्या हो गया? हाँ? अरे क्या बात है, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग, क्या हो गया? अरे पागल आदमी साला, गाड़ी में बैठा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, इसको न जाने कहीं मिर्ची लग रही है। मैं समझ गया सर। एक्चुअली मेरा दोस्त है राधे, थोड़ा अलग टाइप का आदमी है, धार्मिक टाइप का आदमी, इसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। आपको जहाँ जाना है मैं ड्रॉप कर दूँ, प्लीज़ बैठिए ना मेरी गाड़ी में। मैम प्लीज़ बैठिए। भाई मेरे यार, भाई तू इस कलयुग में कर क्या रहा है? तुझे सतयुग में पैदा होना चाहिए था। अरे यार संदीप, तुझे पता नहीं ये लोग गाड़ी में क्या कर रहे थे? भाई मुझे सब पता है वो लोग क्या कर रहे थे, हर गाड़ी में ऐसा ही होता है। तू क्यों नहीं एंजॉय करता है? फ्री का एंटरटेनमेंट है, एंजॉय कर। मतलब आई मीन, जा। अरे भाई मुझे गुड़िया को स्कूल से लेने जाना है, चल।
ओ भाई चिढ़ जाता है तू। चल जा रहा हूँ। अरे आप, हम तो संदीप को भेजे थे ना गुड़िया को लाने। हाँ वो फिर मैं ही चला अच्छा गया। ठीक है, हम खाना लगा देते हैं, आप मुंह हाथ धो लीजिए। चलो। चल। हेलो। हाँ जी। अच्छा देहरादून राउंड ट्रिप है ना? अच्छा एक नाइट का स्टे भी है आप? हाँ ठीक है मैडम जी, हम बस पहुंचते हैं, अभी पहुंचते हैं हम। चलिए खाना लग गया है, खा लीजिए। अरे खाना वाना नहीं खाना, हमें जाना है, हम देहरादून निकल रहे हैं। ठीक है हम जा रहे हैं अभी। पर कल तो माँ आ रही हैं और आप। शाम को मिल लेंगे सरोज, कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें तो पता है ना ये गाड़ी है, उसका लोन देना होता है, और हमारी गुड़िया उसके लिए भी तो बहुत कुछ करना है। हाँ चलो हम जा रहे हैं। अच्छा सुनिए, जा रहे हैं तो खाना टाइम से खाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हाँ पापा खा लेंगे। हाँ। अच्छा सुनो, तुम भी अपना माजी का और गुड़िया का ख्याल रखना, ठीक हाँ। है? अभी हम जल्दी में, बाकी हम देहरादून पहुंच के कॉल करेंगे। Wow, Carol, it's a beautiful outhouse. थैंक यू डार्लिंग। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग क्यों यहाँ पे आते हो। अरे आगे आगे देखो क्या क्या होता है, और इसीलिए हम तुम्हें लेके भी आए, है ना कैरल? मैडम जी वो बैग रख दिए हमने, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? बड़ी बहन राधे, तुम देख नहीं रहे हो? इट्स अ बिग हाउस, बहुत सारे कमरे हैं। चलो अंदर। एग्जैक्टली अनन्या, तुम उसे अंदर लेकर जाओ। हाँ अरे नहीं मैडम जी, चलो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हम बहुत सारे हम गाड़ी में ही सो चलो जाएंगे। अंदर। नहीं तुम मैडम जी चलो। हम गाड़ी में ही सो जाएंगे ना। चलो ना। सिंपल। क्यों डार्लिंग? हमारे इस गेम्स के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट एंड लास्ट रूल इज सेफ्टी। एग्जैक्टली। देखो अब कोई हमारे खिलाफ जाकर पुलिस में कंप्लेंट करे तो भी ऐसे क्लासेस के लोगों पर कोई यकीन नहीं करने वाला कि हम जैसी हाई क्लास लेडीज उनके जैसे लोगों के साथ कुछ करने वाली है या करने के बारे में सोचने वाली है, राइट? और अगर किसी ने यकीन कर भी लिया सो व्हाट, बिकॉज यूजुअली ऐसे केसेस में ये होता है कि ये कम पैसे वाले लोगों पे ही उंगलियां उठती है, ना कि हम जैसे लोगों पर, राइट? पॉइंट। इसीलिए पिज्जा बॉय, इलेक्ट्रिशियन, कैब वाला, क्लर्क। प्लम्बर्स सबसे सेफ बेट होती है। बहुत हो गई पंचायत, ये बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब तू जा, हमारे राधे को ले आ। जा यार, बहुत सवाल पूछती है ये। राधे आओ नहीं ना। मैडम हम वही ठीक है मैडम जी। आप वेलकम राधे, कहाँ रह गए थे अरे तुम? मैडम जी आ हम- जाओ आ जाओ। हम वहीं अरे आ जाओ, बैठ जाओ। बैठो। क्या लोगे तुम? स्कॉच? नहीं मैडम जी हम शराब नहीं मैडम जी, अरे शर्मा मत यार, यहाँ सब अपने ही हम लोग सच में हैं। नहीं पीते। राधे कुछ खा तो लो फिर। शुद्ध शाकाहारी है। अरे कोई बात नहीं, कुछ खा लो। लो। नहीं मैडम जी ठीक है ना। अच्छा कैरल, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो। हाँ अरे तुम नहीं कोल्ड ड्रिंक पी लो। पर इसकी जरूरत नहीं है। हम ठीक है मैडम जी, नहीं चाहिए हमें। ये बिल्कुल शाकाहारी, पर हमें पी लो ना। हाँ हम पी लेते हैं। That's like a good boy। आप तो कुछ खा सकते हो, लो। नहीं मैडम जी हमें लो ना, नहीं एक चाहिए। चम्मच, नहीं एक चम्मच लो, खाओ। ये यहाँ ला। ये खत्म कर लो। अरे नहीं लो ना, खत्म तो करो। चिल राधे। छोड़िए अब, क्या करो, क्या बदतमीजी है? हमें जाना है। आप अरे ज्यादा कहाँ है तू? हाँ, तुझ पे ना रेप अटेम्प्ट का ऐसा इल्जाम लगाऊंगी ना कि मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा तू, समझा?
हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले। आपको जो करना है करिए, हम जा रहे हैं यहाँ से बस। अरे ऐसे कहा अनन्या, इसे रूम में ले चलो। देखिए छोड़िए, जाओ यहाँ से। आप हमें कमजोर मत समझिए। देखिए गदर, छोड़िए। हाउ डेयर यू! रुक, तू अब रुक। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुझ पे रेप अटेम्प्ट टू मर्डर, सबका इल्जाम लगाऊंगी। जेल में सड़ाऊंगी तुझे मैं और तेरी फैमिली को वहां बाहर में। मैडम जी मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। मैडम जी आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बिना हमें खुश किए तो कहीं नहीं जा सकता। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर, उसके बाद चले जाना। मैडम जी आप समझ नहीं रही है। देखिए ये देखिए, ये हमारी बीवी है। तू चल चल। अरे नहीं मैडम जी, आप समझने की कोशिश कीजिए मैडम जी। ये देखो, मेरी बीवी है, मेरी बच्चे, जाने दो। अभी आपने जो कुछ भी देखा ये चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन सच है ये कैसा शौक है और कैसा घिनौना खेल चल रहा है यहाँ। अपने शौक को पूरा करते करते असभ्यता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी इन औरतों ने। पैसे और आजादी का ये कौन सा नया मतलब निकाला इन्होंने। ये आपराधिक मानसिकता वाली औरतें बहुत ही सोच समझकर अपने शिकार को चुनती थी और ये समाज की उस सोच का भी फायदा उठा रही थी कि शारीरिक शोषण तो केवल महिलाओं का हो सकता है और आखिर एक अमीर महिला क्यों किसी गरीब पुरुष का शोषण करेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि इनकी ब्लैकमेलिंग का यह खेल आखिर कब तक चलता रहेगा और कितने निर्दोष लोग इनके अत्याचार का शिकार बनते रहेंगे और क्या इनमें से कोई अपने सम्मान को बचाने की पहल करेगा। सुन, हमारे हीरो की मूवी देख। आ गया हमारा राधे रोमियो। शक्ल तो देख इसकी। क्या हीरो, वैसे तेरा वीडियो तो बड़ा हॉट है यार। लेकिन मेरी एक बात सुन, कोई भी होशियारी करने और सोचना भी मत, क्योंकि हमने तो तुझे बताया है कि हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो जो बचा कुचा दिमाग तेरे पास है उसका इस्तेमाल कर लेना। वैसे भी ये बीवी बच्चे वाला है, कुछ करेगा तो नहीं है। ये देख। एनीवे, बाय। कम ऑन गर्ल्स। ओए राधे, अबे तू देहरादून आ जाके आया ना जब से, शक्ल पे 12 बज रही तेरे। अबे गाड़ी वाड़ी ठोक के आया है क्या? अबे ले, अरे सारे मर्ज की दवा यही है, कटक ले आंख बंद करके। हाँ
एक बार में सारे मर्ज ठीक। बे राधे, अरे राधे, अरे इतना लेट क्यों हुआ आपको? गुड़िया इंतजार करते करते सो गई आपका। अच्छा ये बताइए सफर कैसा था आपका? ठीक ठीक था। कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, हम खाना लगा देते हैं आपका, आप जाइए मुंह हाथ धो लीजिए। हाँ। नहीं नहीं, वो हमको भूख नहीं है। अरे उठिए, अरे उठिए, बहुत सुबह हो गई है। अरे उठ जाइए। ये निशान कैसे है? ये क्या है? ये शक्ल पर भी? ये क्या है ये सब? अरे आप बताते क्यों नहीं? ये सब क्या है? आप रो कह रहे हैं? क्या हुआ है आपको? बताइए क्या हुआ है? आपको मुन्नी की कसम बताइए। हमारे साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। जब सवारी लेकर गए थे, तुम तीनों लड़कियों ने हमारे साथ बलात्कार किया है। बलात्कार हुआ तुम्हारा? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? मतलब कुछ भी बोलोगे हम विश्वास कर लेंगे। नहीं सरोज, सरोज हम सच कह रहे सरोज। अरे कैसे मरद हो तुम? खुद के मुंह से बोलते हो, शर्म नहीं आती तुमको? ये क्या है? ये सब क्या है? कहाँ मुंह काला करा कर आए हो? कभी कोई औरत मर्द का बलात्कार की है? सच सच बताना, वरना हम अभी मुन्नी को लेकर घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं बता रहे ना, हम जा रहे हैं। सरोज, हमारा यकीन करो सरोज, हम सच कह रहे हैं सरोज। अरे कहाँ खो गए आप? कब से हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना। अरे बताइए। अरे बात नहीं करनी तो हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे सरोज, सरोज हमारी बात तो सुनो सरोज। जब पूछ रहे थे तब क्यों नहीं बता रहे थे? बता रहे, वो जो सवारी लेकर हम गए थे ना, उनसे पैसों को लेकर कुछ झगड़ा हो गया और बात हाथापाई तक आ गई, तो उसी में ये सारी चोट लगे। तुम्हारी हाथापाई हो गई? अरे गाय जैसे तो हो तुम, कभी आज तक झगड़ा किए हो? सच सच बताना, क्या बात है? अरे सच ही तो कह रहे हैं हम, आज तक कभी झूठ बोले तुमसे? हाँ अरे सरोज, हम सच कह रहे हैं, यही बात है। अच्छा ठीक है। बेबी हैव पेशेंस, मेरे पास सीक्वेंस है। पता था मुझे यही होने वाला। एक सेकंड। हेलो जॉन बेबी, कहाँ गायब हो तुम? आई बीन मिसिंग यू सो बैडली। भूल गए ना तुम? अच्छा क्या बताओ, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? चलो देन, ओके, आई लव यू, बाय, मिस यू। यार मैं 3 बजे से बोर हो गई, लेट्स डू समथिंग एल्स। हाँ यार, वैसे मेरा लक भी काम नहीं कर रहा है, कुछ और करते हैं ना। पर क्या करें? शिकार करें? लेकिन किसका? मैडम जी नंबर। उस तरफ, उस तरफ।
अरे आप आ गए? देखिए ना, मैं शावर ले रही थी और ये पानी निकलना बंद हो गया। मैं भी ठीक करता हूँ उसे। तो चिंता मत कर, अब ये आ गया ना, सब ठीक कर देगा। जी वैसे क्या आप सचमुच सब कुछ ठीक कर सकते हैं? आप ठीक कर देंगे ना? हाँ हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर। पक्का? हाँ मैम। और क्या क्या ठीक करते हैं वैसे? मैम सब कुछ। क्या आप हमें ठीक कर सकते हैं? हाँ हमें ठीक कर दोगे तो? हाँ हाँ मैम। तो कर दो ना। अरे यार, वो उस दिन प्लम्बर आया था ना, एकदम पानी की तरह ठंडा निकला, बिल्कुल मजा नहीं आया। हेलो। हेलो, कहाँ हो इस वक्त? मैं वो जहाँ भी हो, जो काम कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के हमारे पास आओ। वैसे वो वीडियो तो याद ही होगा तुम्हें, बड़े हॉट लग रहे थे। तो जल्दी से आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। जी। सरोज, गुड़िया को लेकर तुम अकेली चली जाओ। क्यों, आप नहीं आ रहे? नहीं, वो अर्जेंट बुकिंग आ गई है तो हमें जाना होगा। चलो चलो। अबे क्या हाल बना रखा है बे? हैं? बोल क्या हुआ? अरे बताना यार, क्या हुआ? क्या हो गया? जान लेगा मेरी? ओए राधे, क्या? अरे अबे क्या हो गया भाई मेरे? ये तू पागल हो गया है? अबे तू शराब पी रहा है? बोल क्या हुआ? बोल। टेंशन ना ले, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, पक्का। जो करना पड़ेगा ना, ये तेरा दोस्त करेगा। बता, एड्रेस बता मुझे उनका। बस कर बहू, आज ना राधे को आने दे, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, देखना। बस कर। शराब भी पीने लग गया तू? हाँ? इन दिनों क्या चल रहा है बेटा तेरा? देख देख, ये तेरे बीवी बच्चे, तो उनको जरा सा भी समय नहीं दे रहा है। यूं नजरें मत चुरा। मुझे बता, तेरा किसी औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? सच बोलना। अब सच सच बताइएगा, क्या चल रहा है? हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस गुड़िया को लेकर अपनी जान दे देंगे। अरे चुप! तुम क्यों मरोगी?
अरे हम ही मर जाते हैं ना, सारा किस्सा ही खत्म, शांति मिल जाएगी सबको। अभी फांसी लगा लेते हैं। बेटा, अरे बेटा सुन दो। अरे कौन है? पता नहीं कौन, बोल रहा है कि कुछ पर्सनल बात करना है। बहुत खूबसूरत घर है आपका, मगर आप लोगों से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। अबे ओ, कौन है तू? मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। निकल भाग। शिट यार कैरल, ये तो कुछ ज्यादा ही है, हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आता हूं। बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा रुको। बड़े मूड में लग रहे हो आज। हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे। अरे यार, जो तुम्हारा वीडियो था ना, जहाँ तुम बहुत हॉट लग रहे थे, अभी तक डिलीट नहीं किया है मैंने। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सबको दिखा देंगे, पुलिस को दिखा देंगे। लाइए ना, हमें दे दीजिए, हम पुलिस को दे देंगे। एंग्री यंग मैन। अरे कोई बियर लाओ राधे के लिए, ठंडा करते हैं इसे। हम मजाक नहीं कर रहे, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, हम आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे। और हाँ, आज के बाद हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। हे रुक, मजाक तो मैं भी नहीं कर रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस संदीप को यहाँ भेजा। तुम अपने दोस्तों को हमारे बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ, अभी तो सिर्फ दोस्त को बताया, तुम जाकर पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। क्या था तू? अरे जाने मत दे इसे, जाने मत दे इसे। छोड़िए, छोड़िए हमें। कहाँ जाएगा तू? कहीं नहीं जाने देंगे हम लोग। छोड़िए, हम सबको बता देंगे। छोड़िए। राधे, हमसे होशियारी करने चला था? हाँ, तो अपने दोस्तों को बताएगा? रुक, तेरी तो खैर नहीं। रुचि, अपने आप को कानून की नजरों से बचाने के लिए इन शातिर औरतों ने एक निर्दोष इंसान की हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और अब खुद को कानून से बचाने के लिए ये औरत एक और अपराध को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये औरतें कानून की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होगी, या इनके पाप का घड़ा फूटने का वक्त आ चुका था। इंसान एक अपराध से हमेशा दूसरे अपराध की ओर ही बढ़ता जाता है, और एक मर्डर करने के बाद ये औरतें और भी खतरनाक हो गई थी, और खुद को कानून से बचाने के लिए ये कुछ भी करने पर आमादा थी। देखो, जो हो गया ना सो हो गया। अब इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाना ये बताओ। ओह गॉड, इसकी क्या तो बाहर है ना। रुचि, तू बाहर जा, तू बाहर जा, कुछ कर गाड़ी का। अरे बेटा, तुझे कुछ पता चला? अभी मैंने सब तरफ पता कर लिया, लेकिन राधिया कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें एक बात बतानी है आपको। क्या? हम हो सकता है राधे के गायब होने के पीछे शायद वही वजह हो।
सर हमारे पति का बलात्कार हुआ है। बलात्कार? उन औरतों का हाथ हो सकता है साहब उसकी गायब होने के पीछे। आप लोग घबराइए मत, चलिए मेरे साथ। सर यही वो लड़कियां है। बता मेरा पति का है। कौन पति? कौन हो तुम? अरे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? राधे श्याम किधर है? कौन राधे श्याम? हम किसी को नहीं जानते। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। अरे ऐसे कैसे? हम किसी को नहीं जानते सर। तू बता मेरा पति का है। अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। इन्होंने जो नंबर बताया था उस नंबर की गाड़ी पीछे खड़ी है। सर, सूटकेस से खून निकल रहा है। राधे। हवलदार, सबको गिरफ्तार करो। तीन आपराधिक महिलाओं की हवस एक मासूम और निर्दोष इंसान की जान लेकर ही शांत हुई। पुरुषों के साथ रेप के जितने भी केसेस हैं उनमें से बहुत कम ही कानून के सामने आ पाते, क्योंकि आज भी हमारे समाज में कई लोगों को पुरुषों के शारीरिक शोषण की बात विश्वसनीय नहीं लगती और लोग ये मानना नहीं चाहते कि औरतें भी इस तरह के गुनाहों को अंजाम दे सकती है। और समाज की इसी मानसिकता की वजह से राधेश्याम जैसे लोग अपने साथ हुए जुर्म की शिकायत करने से डरते हैं। राधेश्याम को तभी पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए थी जब पहली बार उसके साथ यह हादसा हुआ था। यदि वक्त रहते वो जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता तो शायद आज उसकी जान बच सकती थी और इन वैशी औरतों का खूनी खेल बंद हो सकता था। याद रखिए, जुर्म से बचने के लिए जरूरी है कि उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और कानून की मदद ली जाए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।